एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक है विराम चिन्ह का स्वरूप, प्रकार व प्रयोग। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे लिखावट करते हैं, लेखन करते हैं और अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए या उसको सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता बहुत बार। तो उसको आप किस बात पर जोर देना चाहते हैं, कहाँ रुकना चाहते हैं, किस बात पर बल दे रहे हैं, कहाँ रुक विश्राम ले रहे हैं, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और हिंदी भाषा के विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने, विभिन्न भाषा शास्त्रियों ने बहुत सारे विराम चिन्ह बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव या रुकना। जब हम लेखन लिखते समय ठहर के या रुकते हैं तो उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए, वाक्य या अभिव्यक्ति में को सही रूप देने के लिए और जो बात अभिव्यक्त कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव को दिखाने हेतु विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य और अंत में होता है। आइए अब बात करते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। एक तालिका के माध्यम से इन सभी विराम चिन्हों की बातचीत करेंगे और इनको समझ पाएंगे। अगर दिखने में ये बोर्ड पे आपको छोटे दिख रहे हैं तो जो इनको सही तरीके से जानना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट करके उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सभी को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं साहित्य का टीचर हूँ, विद्यार्थी हूँ और टेक्निकल चीजों का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। फिर भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आप सभी को ये समझ में आ जाए। सबसे पहले विराम चिन्ह का देखिए, पहले तो क्रमशः लिखे हैं, क्रम संख्या, उसके बाद विराम चिन्ह का नाम, फिर संकेत, जिस संकेत से विराम चिन्ह दिखाया जाता है, फिर प्रयोग का स्थान की वो विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार 20 विराम चिन्हों की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको पता ही है, पूर्ण विराम को इस संकेत से दिखाया जाता है, खड़ी पाई की तरह जो लिखा जाता है। उसके बाद इसको वाक्य के अंत में, जैसे मैं भारतीय हूं या मैं हरियाणा से हूं, इस प्रकार वाक्य का अंत जो होता है तब इसको लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम को इस चिन्ह कोमा के ऊपर बिंदु लगती है तो इस प्रकार इसको दिखाया जाता है। वाक्य के बीच में ठहराव लेने के लिए, जब किसी वाक्य में ठहराव लेना हो, हाँ मैं कल आऊंगा, तो यहाँ हाँ के बाद ये अर्धविराम आ जाएगा। उसके बाद आता है अल्पविराम। अल्पविराम चिन्ह इस प्रकार दिखाया जाता है, इसके लिए संकेत है। अल्पविराम किसी के बात को महत्व देने के लिए, किसी के द्वारा कही गई जो बात है, वक्तव्य है, उसको महत्व देने के लिए, या किसी अंक के या एक जैसे शब्दों के मध्य इसका अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है ताकि वो अलग अलग दिखाई पड़े। जैसे कि सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल घर पर आवश्यक कार्य है, यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हो जाता है। ठीक है बात। उसके बाद आता है चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ, वाक्य की में अगर कोई प्रश्न या सवाल किया हो, किसी व्यक्ति ने कोई सवाल उठाया है, तो वहां कुछ भाषा में जो शब्द है वो प्रश्न सूचक शब्द कहे गए हैं, जैसे क्या, कहां, कैसे, किस लिए, क्यों। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह को इस प्रकार दिखाया जाता है, जहां जहां संकेत है वहां सभी जो विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, जहां मेरा मार्कर की नोक है उस पर हर बार उस नोक वहीं पर जाएगी संकेत के ऊपर। तो विस्मय बोधक चिन्ह जहां घृणा, शोक, आश्चर्य या आशीर्वाद के भावों को बताया जाए या व्यक्त किया जाए तो वहां विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय कितनी तेज बारिश हो रही है, हाय कितना तेज भूकंप आया या कितना खतरनाक भूकंप आया। इस प्रकार के वाक्य होते हैं, या आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह को इस प्रकार दिखाते हैं, ये संकेत है, ध्यान रखिएगा।
किसी द्वारा कही गई बात को बताने हेतु, कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो बात कही जाती है उसको बताने हेतु जो है निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और निर्देशन चिन्ह और योजक चिन्ह में कई बार जो है भ्रम की स्थिति पैदा होती है। निर्देशन चिन्ह थोड़ा सा लंबा होता है, इसकी लंबाई जो है जिसको अंग्रेजी में स्लीपिंग लाइन कहते हैं, स्लीपिंग लाइन थोड़ी सी लंबी होती है और योजक चिन्ह में थोड़ी सी छोटी होती है, ये अंतर है। लेकिन निर्देशन चिन्ह किसी के द्वारा कही गई बात को बताने हेतु या उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु जो है इसको दिखाया जाता है। उसके बाद है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह है किसी को इस प्रकार दिखाया जाता है कोष्ठक में, जिसको आप अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए, उस बात को स्पष्ट करने के लिए जो है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 8वां है उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, ये जो है जो कोमा की तरह जो दिखा जाता है, राइट और लेफ्ट दोनों ओर जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसी शब्द पर जोर देने के लिए। जैसे गोदान प्रेमचंद का नहीं, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, तो यहाँ गोदान शब्द जहां लिखा जाएगा तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, गोदान शब्द के दोनों ओर। उसके बाद आता है उप विराम चिन्ह। उप विराम चिन्ह होता है दो बिंदु, जैसे एक ऊपर आ जाती है एक नीचे, ये बिंदु होते हैं, सॉरी, इन पे ऐसे जो है इसको दर्शाया जाता है शब्द को अलग दिखाने हेतु। किसी शब्द को, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान और वरदान के बीच में ये आ जाएगा। उसके बाद आता है 10वां है विवरण चिन्ह। वाक्यांश की सूचना या जानकारी देने हेतु या किसी के निर्देश को बताने हेतु जो है ये दो बिंदु और जो है जैसे निर्देशन चिन्ह में जो स्लीपिंग लाइन है, इस प्रकार जो है विवरण चिन्ह दिखा जाता है। किसी वाक्यांश की सूचना या निर्देशन या जानकारी देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, हर बार जो है एक एक पॉइंट जो है लिखते जाते हैं निर्देशन चिन्ह की, जैसे कोरोना काल में विभिन्न हिदायतें दी गई तो जो सरकार की ओर से लेटर आए उनको एक एक करके लिखा है, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 पे ये, इस प्रकार जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पुनरुक्ति चिन्ह, सूचना चिन्ह पुनरुक्ति, यानी कि दोबारा ना लिखना हो या संख्या को दर्शाने के लिए। कोई एक पंक्ति लिख दी है और हमें दोबारा उसकी जगह उसी पंक्ति को दोबारा से दोहराना ना पड़े, तो उसकी जगह ये जो है दो डबल कोमास जो है इस प्रकार जो है दर्शाया जाता है। उनको ऐसे ऐसे लिख के जो है हम उस बात को पूरी कर पाते हैं। जैसे लिख दिया 555, तो दोबारा 555 ना लिखना पड़े, इसलिए उसको जो है पुनरुक्ति सूचना चिन्ह जो है लगा दिया जाता है। उसके बाद 12वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है जिसको हम छोटी जीरो या स्मॉल जीरो भी कह सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन इसका नाम है लाघव चिन्ह। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है किसी बड़े शब्द को छोटा रूप देने के लिए। जैसे पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं, कु के बाद ये जो है लाघव चिन्ह आता है, वी के बाद फिर लाघव चिन्ह आता है, तो कु वी कु आ जाता है ये। तो यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कु वी कु, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद 13वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है ये छोटी स्लीपिंग लाइन की तरह होता है और इसको जो है शब्दों के युग्म जोड़े के लिए या किसी की तुलना करने के लिए या पुनरुक्त के मध्य, यानी कि दोबारा अगर किसी शब्द की दोहराई हो रही है तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम, मम्मी पापा, छोटा बड़ा, तुलना, जैसे आते हैं चांद सा मुखड़ा, इस प्रकार के शब्दों में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 15वां है हंस पद चिन्ह या विस्मरण चिन्ह भी इसको कहते हैं। ये होता है जैसे तीर के निशान की तरह। अब जब हम कोई वाक्यांश या लेखन लिख रहे हैं, लिखते लिखते कोई बात छूट जाती है और जब उसको दोबारा से ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ छूट गया, और छूटी हुई बात को दोबारा से ये चिन्ह लगाकर, हंस पद चिन्ह या विस्मरण चिन्ह लगाकर जो है अपनी बात को पूरा करते हैं। उसके बाद है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। इसको जो है इस प्रकार दिखा जाता है इज इक्वल टू का और पूर्ण विराम की तरह, और फिर इज इक्वल टू जैसे हम लिखते हैं उसको इस चिन्ह से ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे तुल्यता या समता सूचक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। समान अर्थ या समान मूल्य या समान कीमत जहां किसी वस्तु की दिखानी होती है तो वहां समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 16वां इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। ये जो है ऐसे डैश 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 एक जीरो, छोटी जीरो की तरह ऐसे लगाया जाता है
जब हमें किसी अध्याय की, किसी पुस्तक की या किसी लेख की समाप्ति करनी होती है, इतिश्री करना होता है, तो वहां ये चिन्ह लगाते हैं कि भाई हम अपनी बात पूरी कह चुके हैं। ये इतिश्री चिन्ह बताता है हमें। उसके बाद है 17वां विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी जो है स्टैंडिंग लाइन होती है, जिसको उसको ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार जो है उसको दर्शाया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक विकल्प चुने हैं। जैसे या की जहां बात आ जाती है तो वहां विकल्प चिन्ह का या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। तो या की बात को व्यक्त करने के लिए यहां विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी दो शब्द चीजों में से, दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 18वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब हम किसी वाक्य में जिनका उच्चारण करने में लंबा समय लगता है, तो उन शब्दों को जो है, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, गुरु चिन्ह की तरह इसको दर्शाया जाता है। उल्टा एस जैसे होता है, ऐसे इसको दिखाया जाता है। ये दीर्घ उच्चारण वाले शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है 19वां टीका सूचक। टीका सूचक शब्द जो है 2-3 तरीके से दिखाए जाते हैं, या किसी भी बल देने के लिए, या जमा के निशान से, स्टार के निशान से, ऐसे जो है इनको, ये 3 निशान है। किसी भी प्रकार से जो है वो वाक्य में जो बात है, वाक्य में कही गई बात या उसके प्रभाव के हिसाब से ये टीका सूचक शब्दों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में विशेष महत्व बताने, जो वाक्यों में जो बात है उसके महत्व को बताने के लिए, वाक्यों में कही गई बात के महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए टीका सूचक शब्द का टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 20वां पद बिंदु चिन्ह। ये होता है कुछ और कहना चाहते हो, जब आप अपनी बात से स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तब जो है पद बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पद बिंदु चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं, एक स्लीपिंग लाइन, एक ऊपर बिंदी, एक नीचे बिंदी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये ऐसे जो है पद बिंदु चिन्ह है। कुछ और कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी बात से संतुष्ट नहीं है और कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ पद बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार जो है विभिन्न विराम चिन्हों, उनके प्रकार और उनके प्रयोग के बारे में हम जान पाए। वाक्य में प्रयोग में बता के व्यक्त किया है, वो लिख नहीं पाया क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाता है, तो इसलिए छोटे रूप में आसान से प्रस्तुत करने के लिए जो है इस तालिका का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको जो है इस तालिका के माध्यम से, इस छोटे व्याख्यान के माध्यम से विराम चिन्ह का स्वरूप, प्रकार और प्रयोग जो है उसका समझ में आया होगा। धन्यवाद।